आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है पीएम विश्वकर्मा योजना और नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथॉन पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है पीएम विश्वकर्मा योजना की रूपरेखा और नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ शुरू की गई साइक्लोथॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। गुरु शिष्य परंपरा और परिवार से ग्रहण किए जाने वाले कौशल को मजबूत और पोषित करने के लिए शुरू की जा रही इस योजना का आगाज आगामी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर किया जाएगा। संयोग से इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना को लेकर कहा, Honorable Prime Minister from the Red Fort launched this scheme called Vishwakarma Yojana. We have also made provisions in the budget for it. In some regions it may stand for some costs, but what the Prime Minister has decided to do is to support these all over India, spread all over, artisans who produce that which symbolizes India's excellence in skills. They may carve out a beautiful murti out of a stone, or they may do such painting on paper or on palm leaves, or even processed old clothes. So Prime Minister's intention of supporting these people who actually denote the soft power of India, the cultural heritage of India is carried on their shoulders. केंद्रीय यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा के माने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बों में, छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रकार से बड़ा स्किल लेके उस काम को करते हैं। जैसे कुम्हार हुए मिट्टी के काम, सुनार सोने का काम, लोहार लोहे का काम, थार लकड़ी का काम, बांस की टोकरी, झाड़ू, पारंपरिक खिलौने, धोबी, दर्जी, नाव बनाने वाले, औजार बनाने वाले, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी रूरल इकोनॉमी में, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। उस बड़े वर्ग को एक नया आयाम देने के लिए विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव की है। इस योजना के मुख्य बिंदु हैं, सबसे पहला स्किलिंग का सपोर्ट, किस तरह से स्किल्स बढ़े, नए प्रकार के टूल्स, नए प्रकार के डिजाइन कैपेबिलिटीज, नए प्रकार के मार्केट को एक्सेस करने के तरीके हो, उन सब चीजों पे ध्यान। और इसमें भी बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा क्रेडिट सपोर्ट, 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। ये फर्स्ट ट्रांच है, ये सक्सेसफुल डिप्लॉय करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपए का क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, विश्वकर्मा योजना इसलिए ला रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति किसी देश में है तो भारत में है। भारत के युवाओं ने 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का बना दिया है। अब दुनिया की सबसे बड़ी स्किल्ड मैन पावर किसी देश में तैयार करनी है तो भारत कर सकता है, और उसके लिए विश्वकर्मा योजना हम लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से अन्य सेक्टर्स, चाहे मैकेनिक है, कारपेंटर है, मेसनरी है, या बाकी इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, प्लम्बर से लेकर ऐसी अन्य सारी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। उसके माध्यम से ऐसी स्किल्ड मैन पावर तैयार करें जो देश और दुनिया के लिए तैयार हो सके। वहीं दुनिया भी एक उम्मीद के रूप में देख रही, तो हमारे युवाओं को हमें तैयार करना है, कौशल देकर, प्रशिक्षण देकर, स्किल देकर। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज नेहरू ने इस योजना को प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ा उपहार बताया।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, ये जो योजना है ये अपने में एक बहुत बड़ी देन हमारे देश के उन सभी परंपरागत कारीगरों को तथा उन सभी शिल्पकारों के प्रति समर्पित है जो इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख से भी ज्यादा कामगारों को लाभ मिलेगा और लगभग 13,000 करोड़ के बजट से इस पूरी योजना की कल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत कामगारों को ट्रेनिंग मिलेगी, कौशल मिलेगा। ट्रेनिंग के पश्चात इस योजना के अंतर्गत प्रति कामगार लगभग 2 लाख रुपए का लोन ले सकता है जिससे वो अपना काम करेगा और वो लोन मात्र 5% के इंटरेस्ट पर उनको दिया जाएगा। प्रोफेसर राज नेहरू ने हरियाणा में इस योजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का निश्चय किया है। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के हजारों कामगार भाई बहन जो परंपरागत कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और मुख्यमंत्री जी ने गुरु शिष्य परंपरा को ध्यान में रखते हुए गुरु शिष्य की योजना की घोषणा करने का निर्णय लिया है। पंचकुला में एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने इस योजना में बैंकों की भूमिका को लेकर बताया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा योजना अनाउंस की थी, वो ऑफिशियली 17 सितंबर को लॉन्च होगी। इस स्कीम के अंतर्गत 18 तरह के ट्रेड्स जो स्किल लोगों के हैं जैसे सुनार है, लोहार है, उन लोगों के लिए कवर किए जाएंगे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक ID कार्ड इशू किया जाएगा। कहीं भी लेके आप अपना काम दिखा सकते हैं कि आप इस स्किल में माहिर हैं। टूल वगैरह खरीदने हैं तो इंसेंटिव रहेगा 15,000 रुपए का जो गवर्नमेंट देगी और साथ ही साथ इसमें जो गवर्नमेंट है 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग देगी और 500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे ही ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी पोर्टल भी खुल जाएगा। कोई व्यवसाय करना चाहते, बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें अगर कोई लोन की जरूरत पड़ती है तो वो जो लोन रहेगा वो 2 फेजेस में रहेगा। 1 लाख रुपए आपको मिल सकता है फर्स्ट फेज में जो एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होके 5% पे मिलेगा और उसी तरह दूसरा जो लोन होगा वो 2 लाख रुपए का होगा और वो भी 5% पे मिलेगा। पहले लोन का रीपेमेंट 18 महीने का है और दूसरे लोन का रीपेमेंट 30 महीने का। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें भी अच्छे खासे इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जो स्किल्ड लोगों के लिए जिनको अभी तक लोन या कोई इंसेंटिव नहीं मिलते थे। भिवानी में पंजाब नेशनल बैंक के सहायक प्रबंधक जगदीश कुमार ने योजना के तहत बैंकों से मिलने वाले सस्ते ऋण के बारे में जानकारी दी। विश्वकर्मा योजना जो कि 17 सितंबर से लागू होगी। इस योजना के तहत जो छोटे छोटे कामगार लोग हैं जैसे राजमिस्त्री है, ठठेरे हैं या जो लोहार का काम करते हैं उनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत उन्हें 2 लाख का लोन दिया जाएगा जो कि मात्र 5% ब्याज दर पर है। अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के महासचिव गौरव सोनी ने भी योजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो शुभारंभ किया जा रहा है 17 सितंबर 2023 को, इस योजना के अंतर्गत आने वाली 18 जो कारीगर हैं हमारे भाई हैं जिसमें बढ़ई हैं या मोची हैं या और भी, तो गवर्नमेंट उनको एक 15,000 की किट जो है वो उनको प्रोवाइड करेगी। एक छोटा सा व्यक्ति जो अपना नया काम शुरू कर रहा है, एक इनिशियल तौर पर गवर्नमेंट उसे अगर 15,000 की एक हेल्प कर रही है, बहुत अच्छी हेल्प है। एक स्टार्टिंग में एक किसी भी काम को बूस्ट अप करने के लिए जब गवर्नमेंट की तरफ से उसे वो ये प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत आगे बढ़ता है। और इसका एक एडवांस ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम उन्होंने रखा है जो IIT या किसी और जगह पर उन्होंने ये संचालन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लोग ये कर लेते हैं तो उनको 2 से 2.5 लाख रुपया जो है वो लोन मिलेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली इतनी सहायता जो है वो उसको स्टैंड करने के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट करने के लिए गवर्नमेंट की सोच है वो बहुत अच्छी है। कैथल से राजनीति शास्त्र के सह प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार अत्री ने योजना को कामगारों के लिए लाभकारी बताया।
बदलते भारत में जहां नई शिक्षा नीति भी लागू की जा रही है और उसमें कौशल युक्त शिक्षा की बात हो रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो ये योजना बहुत ही फायदेमंद रहेगी और आने वाले भारत की तस्वीर को साफ करेगी। जहां तक इस योजना की बात है, इसमें विशेष रूप से 18 क्षेत्र के कौशल युक्त कर्मचारी हैं या खुद का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए 15,000 के यंत्र खरीदने के लिए 1 हफ्ते से लेकर महीने तक की प्रशिक्षण दिया जाएगा और अपना कार्य करने के लिए 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की जो बैंक लोन मिलेगा। 1 सितंबर को करनाल से नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ एक साइक्लोथॉन रवाना की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन को झंडी दिखाने के मौके पर आकाशवाणी को बताया, लगभग 15,000 करनाल जिले के जो युवा हैं, उन्होंने ड्रग फ्री हरियाणा के संकल्प को लेते हुए साइकिल यात्रा साइक्लोथॉन इस नाम से शुरू की है और ये यात्रा पानीपत पहुंचेगी और लगातार सभी 22 जिलों में होते हुए 25 सितंबर को वापस करनाल इसका समापन होगा और एक जन जागरण का एक अभिनव एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं ताकि हमारे प्रदेश का युवा उससे बचे, युवाओं की ऊर्जा प्रदेश के निर्माण में लगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई और हर मंगलवार को करनाल को खार मुक्त रखने की घोषणा की। कारें मंगलवार के दिन सड़कों पर कम से कम आए, कुछ एरिया ऐसा भी तय करें जिसमें कार फ्री रहे ताकि लोगों को अभ्यास बने साइकिल पर चलने का, पर्यावरण के नाते से सुविधा मिले, शहर के लोगों का जीवन ठीक हो और जो पार्किंग की समस्याएं हैं, ट्रैफिक जाम की समस्याएं वो समाप्त। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।